सरकार बनेगी कहाँ से? 20% में सरकार बना लेंगे कहाँ तेजस्वी यादव? यही राम मंदिर को तेजस्वी यादव बोले थे हॉस्पिटल बनाने का। अब आ गया समय। अच्छा। समय आया, तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा। 20% में वो सरकार बना ले, सीएम पीएम सब बन जाए तेजस्वी यादव, बोलने से हो जाएगा। पर तुम नौमी फेल है कि दुनिया नौमी फेले रहे। वो जो केंद्र से बनाया हुआ कानून होता है वो तेजस्वी यादव कैसे रद्द कर देंगे? इनका क्या को है औकात? 4 को सांसद के औकात रखते हैं, मैंने कहे कि हम सब चीज हम खत्म कर। जो मुसलमान समाज के नेता जो इस्तीफा दिया है वो अपना घर का वोट दिला सकता है, नहीं दिला पाएगा वो। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बोर्ड बिल को जो है, जो नया बिल आया है उसको जो है कूड़े में डाल देंगे। वक्फ बिल का समर्थन तो वो पहले से नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी सरकार बन जाएगी तो उन्होंने वादा किया लोगों से कि वो वक्फ बिल को जो है कूड़े में डाल देंगे। अभी हमारी भी जनता उससे पूछे कि तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को जो है वो कूड़ेदान में डाल देंगे। वो सरकार बनेगी कहाँ से? 20% में सरकार बना लेंगे कहाँ तेजस्वी यादव? सरकार नहीं बना, कभी नहीं बनेंगे। हम लोग हिंदू 90% है। कहाँ से बनेगा? यही राम मंदिर को तेजस्वी यादव बोले थे हॉस्पिटल बनाने का। अब आ गया समय। अच्छा। समय आया, तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? हाँ, 20% में वो सरकार बना ले, सीएम पीएम सब बन जाए तेजस्वी यादव, बोलने से हो जाएगा। नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। पॉलिटिक्स पॉसिबल बट ये पटना के चौक और चौराहे पे खड़े होकर ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेंगे, ये अकेले तय करेंगे। मेट्रो बना हुआ, नीतीश के राज है, लाखों आदमी काम कर रहे हैं। नीतीश के राज में पुल जो है एकदम धराशायी हो रहा है, लालू यादव गिर रहा है। हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बना देंगे, लेकिन मैं झूठ बोले 10 की जगह 100 रुपया भाड़ा लगने का। यही लालू यादव। आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसमें हो क्वेश्चन वक्फ बोर्ड बिल पे था कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो वक्फ जो है नहीं लागू होने देंगे, वो कूड़े डाल में डाल देंगे उस बिल को। मैं भी पटना का खुद दरोगा हूँ, ठीक है। मैं भी नया बक्सर से ट्रांसफ़र होकर पटना आया हूँ। मैं खुद SHO हुआ, ठीक है। तो भाई ये जो आप लोग जुमलेबाजी फैलाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम मुस्लिम हैं तो मेरे बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ और हमारे स्टाफ में भी जो मेरा ऐसे अच्छा ही हुआ वो मोहद्दर जाबिर, मतलब वो मेरा नीचे हुआ वो, तो वो मेरे पास में है और वो मेरा हमेशा सपोर्ट करता है। ये जो हमारे बिहार में, देश नहीं बोलेंगे, बिहार में जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो लोग बोलेंगे कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। अच्छा, अनपढ़ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम हैं, बस। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है वो वक्फ बिल को कूड़े में डालेंगे। उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। अब बेवकूफ़ आदमी को समझाइएगा झूठ मूठ के बैठ के मीडिया में जाके, तो पूरा दुनिया बेवकूफ़ है। अरे तुम ना नौमी फेल है कि दुनिया नौमी फेले रहे उसका? अरे वो ऐसे नहीं होता है। वो जो केंद्र से बनाया हुआ कानून होता है वो तेजस्वी यादव कैसे रद्द कर देंगे? इनका क्या को है औकात? 4 को सांसद के औकात रखते हैं, मैंने कहे कि हम सब चीज़ हम खत्म कर देंगे। वो करने के लिए 272 सांसद होना चाहिए, तब वो खत्म हो सकता है। जैसे अमेंडमेंट ला के सेकुलर शब्द डाले थे जवाहरलाल नेहरू, सेकुलर शब्द डाले थे ना, तो पावर में थे तो डाले थे, तो होता है क्या? जिसका पावर होता है, जिसके पास बहुमत होता है, उसी के साथ संविधान होता है। जो संविधान का भी मालिक नरेंद्र मोदी है, उनके पास पावर है, बहुमत है, सब कुछ है, तो ये कैसे हटा देंगे? नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार अच्छे अवस्था में आ गए हैं, अगर वो सही अवस्था में होते तो शायद वो एक बार सोचते। कभी नहीं, इसलिए कि उनको 3% वोट मिलता है मुसलमानों का। मुसलमानों का 3% वोट के लिए वो 30% हिंदुओं का वोट बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 33% वोट होता है तब सरकार बनती है। कई मंत्रियों ने ये कहा कि उनको हम कुछ भी कर ले, चाहे ललन सिंह हो या कोई और मंत्री हो, हम कुछ भी कर ले, मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। हाँ, मुसलमान, हाँ दम सहमत है। 3% वोट है तो उसके पास में 36,000 मात्र वोट पड़ता है, और उसके लिए वो 30% वोट को क्यों गंवाएंगे 3% के चक्कर में? तो सारे लोग यही सोचे कि वो तो उन लोग तो वोट देता है, हम लाखों उसके लिए कब्रिस्तान घेराबंदी करा दिए, सब कुछ कराएं, उनका 5 स्टार होटल की तरह जो है ना, से क्या चीज़ कहा जाता है, नहीं ये आपको जो जाता है सऊदी अरब, हज भवन बना दिए, जहाँ ताड़ी बिकता था लालू जी के ज़माना में, लेकिन फिर भी हमको मुसलमान वोट नहीं देता है। किसको देता है बिहार में मुसलमान? देखिए 2005 में
आंकड़ा है 22% मुसलमान नीतीश कुमार के सपोर्ट किया था 2022 में। उसके बाद घाटते घाटते अब 3 पर आ गए 3%। 3% की वजह से वो रिस्क नहीं ले सकते। नहीं रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 30% हिंदू फिर नाराज हो जाएंगे। वो 3% इनकी जो आबादी का 3% वोट पड़ता है, मात्र 3%। नहीं रिस्क लिया। कई लोग नाराज है, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वो कोई मंत्री नहीं, उनके पास मंत्री कौन इस्तीफा दिया है? अभी जो MLC है वो इस्तीफे नहीं दिया है। अब वो सब जैसे प्रखंड अध्यक्ष सब इस्तीफा देने से क्या हो जाना है? वो हल्ला मच रहा है कि वो अपना घर का वोट दिलाता है। समाज नाराज हो गया है। जो मुसलमान समाज के नेता जो इस्तीफा दिया है वो अपना घर का वोट दिला सकता है? नहीं दिला पाएगा वो नीतीश कुमार को। वो क्या बने बात करेंगे? वो अपना घर का वोट के मालिक नहीं है और दुनिया के ठेकेदार बने चला है। अरे ऐसे भी जानता है कि नीतीश कुमार का उसी को वोट पड़ता है। वह 3% किसको वोट पड़ता है? जो मुस्लिम उम्मीदवार होता है नीतीश कुमार की तरफ से, वो अपना वोट देता है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को जो है वो कूड़ेदान में डाल देंगे, कूड़ा बना देंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार बनने से पहले वक्फ बिल का वोट जो है डिसमिस हो जाएगा। पहले ही आने वाला, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अभी चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी का पैसा ही देगा मोदी सरकार, जैसे मिला देखे न जज के घर में कहाँ से कहाँ आया। तो इस बार वो जस्टिस नहीं है, ये दूसरा है। और अभी तक जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, तो अभी तक में तो पास हो गया रहता ना। विलम्ब क्यों? कारण है विलम्ब में, वो भी एक अति पिछड़ा से आता है राष्ट्रपति, क्योंकि इस बार मुस्लिम का है, कल की बारी है ईसाई का, परसों बारी है हिंदू का। ये सिर्फ देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठिकाना तो कोई और है। ठिकाना कौन है? ईसाई और हिंदू। क्या लगता है कि मुस्लिम का वक्फ बोर्ड बन गया? अगर वक्फ बोर्ड बन गया तो अंबानी का जो घर है उसको गरीब में दान करेगा मोदी? नहीं करेगा, क्योंकि उसी को जमीन देने वाला है। ठीक है ना? तो आपको लगता है कि ये जो है पहले ही खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दो मत नहीं है। देखिए, संशोधन होनी चाहिए। संशोधन के लिए 2010 में लालू जी आवाज उठाए थे। तो फिर अभी क्यों विरोध कर रही है राजद? उसमें वो संशोधन नहीं हुआ जो वो चाहते थे। वो काला कानून चाहते थे। आप समझिए कि वक्फ बोर्ड है क्या? LRD यानी राजप्रति जमीन। पूरा बिहार में कहिएगा तो हजारों बीघा LRD और राजप्रति जमीन है, जो कुछ मुस्लिम के फेवर में है, कुछ हिंदू के फेवर में है, कुछ ईसाई के फेवर में है। यादव ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दिया। देखिए, विपक्ष है, डालेगा ही, दो मत नहीं है, क्योंकि वो सबका नेता है, जन जन का नेता है, वो तो डालेगा। नीतीश कुमार जैसा चुलफुक्का नेता थोड़े है। क्या नेता नहीं है? चुलफुक्का नेता है। अच्छा। अरे ये लोग तू करता है, राज्य सरकार कुछ नहीं करना सकेगा। सेंट्रल सरकार जब बिल पास कर दिया तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, इनका ऐसा सब मंच है कि 100 बीघा, हजारों बीघा मंच के अंदर जमीन है। वो जमीन के खातिर हर एक साल मर्डर होता है, खून होता है, खराबा होता है, क्योंकि वहाँ आपके पास बंदूक है, तब ये वो जमीन को जोत सकते हैं। आने वाला समय में जो मेरा हिंदू भाई राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, जो जमींदारी है, इस बार उसी का नक्शा है मोदी का। जमींदारी खत्म करेगा, तब घंटा पकड़ेगा हिंदू 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 करते रहो साले को। वक्फ बोर्ड पर जो है जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया है, उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, हम वो आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बात कर दे वक्फ संशोधन बिल की, तो उसको लेकर के पूरे देश में घमासान मच गया है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है। अब ये मानना है कि क्या विपक्ष इसे रोकने में कामयाब रहेगा, क्या विपक्ष जो दावे कर रहा है उस पर वो डटा रहेगा और जनता जो मुस्लिम समाज है उनको इसका लाभ मिलेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, एक प्रतिक्रिया हमें भी जरूर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।